जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, मैं देवेश मिश्रा, भारतीय गणवार्ता पार्टी भगवा पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। अभी हमने गत दिवस भारतीय गणवार्ता पार्टी के विषय में आपको जानकारी दी। स्पष्ट रूप से हमने आपको बताया कि भारतीय गणवार्ता पार्टी अर्थात भगवा पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदू परिवारों को एक मंच पर लाना है। हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन एक मंच पर आए और आकर सनातनी परंपरा, हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सब मिलकर कार्य करें। और यह तभी हो पाएगा जब हमारी खुद की सनातनी हिंदू सरकार इस देश में, साथ ही हर प्रदेश में, हर जिले में बन पाएगी और तभी यह हो पाएगा। एक बहुत बड़ा काम है, विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। हम देख रहे हैं लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अभी सत्ता में काबिज हुई हैं, उन सभी ने सनातनी मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है। उन बातों को उन्होंने टारगेट किया है, शिकार किया है, जो हमारी सनातनी परंपरा और संस्कृति को खत्म करने के लिए पर्याप्त होते हैं। उन्होंने हर प्रकार से हमारे देवी देवताओं, हमारे जो सद्गुरु हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे जो परंपरा बनी हुई है, उन सबको तोड़ने मरोड़ने का काम का लगभग ठेका ले रखा है इन राजनीतिक दलों ने। खत्म कैसे होगा ये? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे लगभग 86% जो हिंदू जनता है, सनातनी हिंदू परिवार है, अगर वो ठान ले कि हम सब एक होकर कार्य करेंगे तो कहीं पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सभी भारतीय गणवार्ता पार्टी के सदस्य बने और ऐसा बिल्कुल ना सोचें आपको लग रहा है कि आप भाजपा में हैं या कांग्रेस में हैं या समाजवादी पार्टी में हैं या अन्य किसी दल में हैं, और कुछ दिन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, यदि आपकी संस्कृति नहीं रही, यदि आपके संस्कार नहीं रहे, यदि आपके जो धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं बनी रही, यदि आपके जो परिवार में, समाज में जो मापदंड तय किए गए हैं, नियम कायदे जो तय किए गए हैं, उसका आपने परिपालन नहीं किया, तो देश जो है गर्त की ओर जाएगा। ऐसी स्थिति ना आने पाए, इन चीज़ों को संभाल रखने के लिए आपका हमारा एक होकर कार्य करना बहुत आवश्यक है। यहाँ सभी सनातनी हिंदू भाई बहन हैं, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कहीं जाति का भेद नहीं है, लेकिन लगातार आरक्षण के नाम पर, तो अमीरी गरीबी के नाम पर, तो धर्म और संप्रदाय के नाम पर हिंदुस्तान में जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास लोगों को जारी है, लोग जो है एक दूसरे से झगड़ने को आतुर हैं, तरह तरह की समस्याएं रोज जो है यहाँ पैदा हो जा रही है। इसका मुख्य कारण, एकमात्र मुख्य कारण ये राजनीतिक दल है। क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? होगा ये कि ये अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। अराजकता चारों ओर फैली है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जो योग्य लोग हैं, जो कर्मठ है, जो काम कर सकने में समर्थ है, उनको घर बैठा दिया जाता है, और जो अकर्मण्य लोग हैं उनको बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। कहाँ से होगा? बंदर का जाने अदरक का स्वाद वाली बात है।
अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। ये जो तमाम मुहावरे हैं ये इन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप तनिक भी देर ना करें, आप तुरंत भारतीय गणवार्ता पार्टी के सदस्य बने, भगवा पार्टी के सदस्य बने और इस छत्तीसगढ़ राज्य में भगवा की लहर चारों ओर फैलाएं और भगवा का पताका जो है हर घर, हर वार्ड, हर मोहल्ला, हर जिला, हर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ में लहराए। तभी यह सुख शांति और छत्तीसगढ़ को प्रगति की ओर ले जाने वाला हमारा राज्य बनेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपस के सारे भेद भुलाएं, सब एक हो जाएं, एक मंच पर आए। आप ये ना छोटे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वो छोटा है, मैं उसके साथ कैसे बैठूंगा, कैसे उसके साथ व्यवहार करूंगा। ये सब बातें छोड़ दीजिए। ऊंच नीच कुछ नहीं रखा है, अमीरी गरीब कोई चीज़ नहीं होती, हर इंसान इंसान है। आपने सुना होगा ना, गुरु घासीदास बाबा ने क्या कहा, मनखे मनखे एक समान। आप उन बातों को चरितार्थ करते हुए चलिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, उन्होंने समानता लाने के लिए कार्य किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, सब मिलकर रहे कहा। उन्होंने एक व्यवस्था दी थी, एक संविधान में लोगों को एक साथ रहने की व्यवस्था दी थी। लेकिन आज ये राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं, कभी किसी चीज़ को बहुत उठा दिया जाता है, कभी किसी को गिरा दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है। बुद्धि का प्रयोग जहाँ करना होता है वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, जहाँ ज्ञान का प्रयोग करना होता है वहाँ पर ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर शस्त्र का प्रयोग करना होता है वहाँ पर शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर इन जैसे दुष्ट लोगों को जो वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नकारने का अगर समय होता है तो हम सब हिंदू भाई बहनों को, सनातनी भाई बहनों का एकत्र होने का काम किया जाता है। और यह कार्य सिर्फ हमारी भारतीय गणवार्ता पार्टी कर रही है, भगवा पार्टी कर रही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको बातें कही है। 1001 जो है हम कारण यहाँ पर गिना सकते हैं कि लोग हमको क्यों अलग करने का प्रयास करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ से देख लिए। चंद लोग के आप खिलौने बनकर न रहिए, अपनी शक्ति अपनी ताकत को पहचानिए। आप आइए भगवा पार्टी के बैनर तले और आप स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, सभी सुखी रहें, सभी का विकास हो, सभी को रोजगार मिले। और जैसे पुराने समय में, प्राचीन काल में भारतीय जो व्यवस्था थी और लोग अपने अपने कार्यों में मस्त थे, लोग संपन्न थे, समृद्धि थी, खुशहाली थी, चहु और जो है शांति का वातावरण बना हुआ था, इस प्रकार के भारत की राम राज्य की कल्पना हम करते हैं। आप सभी को से मेरा पुनः अनुरोध है, आप लोग इस भगवा मंच के बैनर तले आएं और अपना भविष्य उज्जवल करें, अपने देश का भविष्य उज्जवल करें, छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल करें और हम सब मिलकर रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भगवा, भगवा पार्टी जिंदाबाद, भारतीय गणवार्ता पार्टी जिंदाबाद और सभी मेरे सनातनी भाई बहनों की जय। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता।